एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसने अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर पहले तेजाब डाला और उसके बाद जब वो नीचे गिर गया, जब वो तड़प रहा था तो उसको खड़े होकर देखती रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बिल्कुल आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी उस लड़के के साथ जिस लड़के के साथ वो मरने जीने की कसम खा बैठी हो, जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी जीने के सपने देखे हों और जो उसका बॉयफ्रेंड हो, जिसके साथ वो महीनों से रह रही हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है। बिल्कुल पूरा मामला सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से। तो ये घटना आगरा के सिकंदरा की है। वहाँ पर रहने वाला देवेंद्र और सोनम और देवेंद्र दोनों लैब में काम किया करते थे। देवेंद्र कासगंज का रहने वाला है, सोनम इटावा की रहने वाली है। सोनम की उम्र 23 साल है और देवेंद्र की उम्र लगभग 25 से 26 साल है। दोनों जब लैब में शुरुआत में जॉब करने के लिए आए थे, दोनों की एक दूसरे से नज़रें टकराईं। उसके बाद बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई और बातचीत इतनी ज़्यादा होने लगी कि दोनों को लग रहा था कि एक दूसरे को ये समझने लगे हैं और एक दूसरे से इन लोगों को कब प्यार हो गया इन्हें खुद पता नहीं चला। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों अलग अलग रहा करते थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों अब अलग नहीं रहेंगे। तो दोनों ने अपने अपने रूम छोड़े और एक बड़ा सा रूम किराए पर लिया, जहाँ पर दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर चुके थे। दोनों को रहते रहते काफ़ी टाइम हो चुका था। दोनों साथ में जॉब करने जाया करते थे, दोनों साथ में जॉब कर कर वापस आया करते थे, साथ में खाना खाया करते थे। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों रह रहे थे। सोनम ने सारे सपने देख डाले थे। सोनम ने मन ही मन में अपने सारे सपने बुन डाले थे। सोनम ने सोच लिया था कि देवेंद्र ही उसकी आने वाली ज़िंदगी का कल है, वही उसका हस्बैंड है। वहीं जब देवेंद्र ने अपनी फैमिली को सोनम के बारे में बताया, सोनम की फ़ोटो दिखाई, तो देवेंद्र की फैमिली ने मना कर दिया कि वो सोनम को पसंद नहीं करते और सोनम से अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। वहीं सोनम ने भी अपनी फैमिली को देवेंद्र को दिखाया और सोनम की फैमिली ने क्या बोला उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन देवेंद्र की फैमिली ने देवेंद्र का रिश्ता किसी और लड़की के साथ तय कर दिया था। उसके बाद देवेंद्र ने ये बात सोनम को बताई। सोनम को उसने बोला कि मेरी फैमिली ने रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। इस पर सोनम ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। उस पर देवेंद्र ने सोनम को समझाया कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर सोनम आग बबूला हो गई और सोनम बोलने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर दोनों में विवाद हुआ और देवेंद्र ने फैसला किया कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और उसी टाइम पर एक दूसरे से अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग रूम में रहा करते थे। इतनी बातचीत भी नहीं हुआ करती थी, बातचीत होना सारी चीज़ें कम हो चुकी थी। लेकिन अलग रहने के बावजूद सोनम के दिल में, सोनम के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र बसा हुआ था। वो हर टाइम देवेंद्र के बारे में सोचा करती थी। वो सोचा करती थी अगर देवेंद्र की किसी और से शादी हुई तो उसका क्या होगा। और उसने फैसला किया कि देवेंद्र अगर उसका नहीं है तो वो किसी का नहीं हो सकता। वो देवेंद्र का ऐसा हाल करेगी कि देवेंद्र की शादी की बात तो बहुत दूर, देवेंद्र को कोई लड़की नज़र उठाकर भी नहीं देखेगी। उसने फैसला किया कि वो देवेंद्र के पूरे चेहरे को जलाकर राख कर देगी। उसके चेहरे को ऐसा कर देगी कि लोग उसके चेहरे को देखकर डरेंगे। और उसने प्लानिंग की कि वो देवेंद्र को अपने घर पर बुलाएगी और उसके बाद वो खेलेगी देवेंद्र के साथ मौत का खेल। और उसने वैसा ही किया। उसने देवेंद्र को फ़ोन किया, देवेंद्र से बोला कि मेरे घर का फ़ैन ख़राब हो गया है, आ जाओ और फ़ैन को सही कर जाओ। उसके बाद देवेंद्र सोनम के घर पर आया। घर पर आने के बाद उसने फ़ैन देखा और वो चढ़कर फ़ैन को ठीक करने लगा। लेकिन जैसा कि सोनम ने प्लानिंग कर रखी थी, सोनम तेज़ाब की बोतल उठाकर लेकर आई और देवेंद्र जब नीचे उतरा तो वो तेज़ाब की बोतल उसने देवेंद्र के मुंह पर डाल दी। और वो जब तक देवेंद्र के मुंह पर उस तेज़ाब की बोतल को डालती रही, जब बोतल का एक एक कतरा तेज़ाब का देवेंद्र के ऊपर नहीं गिर गया। यहाँ तक कि उसने इतनी बेरहमी से तेज़ाब देवेंद्र के ऊपर डाला कि थोड़ा बहुत तेज़ाब उसके ऊपर भी आ गया, जिसकी वजह से वो खुद झुलस गई। लेकिन जब देवेंद्र उसके ऊपर पूरा तेज़ाब गिर गया तो देवेंद्र नीचे गिर गया और वो मछली की तरह तड़प रहा था। और वहाँ पर सोनम खड़े होकर देख रही थी। वो नज़ारा देखने के बाद देवेंद्र की जो चीखें निकल रही थी वो पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। पूरा घर देवेंद्र की चीखों से गूंज रहा था और सोनम ये खड़े होकर देख रही थी। मोहल्ले वाले जब आए, मोहल्ले वालों ने उठाया देवेंद्र और जब हॉस्पिटल में लेकर देवेंद्र को पहुंचे तो देवेंद्र बहुत बुरे तरीके से झुलस चुका था। उसके बाद देवेंद्र की लगभग 1-2 घंटे बाद सांसें रुक गई। वहीं सोनम भी थोड़ी बहुत झुलस गई थी तो सोनम को भी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और फिलहाल में देवेंद्र मर चुका है। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, वही अपने बॉयफ्रेंड का काल बन गई। देवेंद्र ने सोचा भी नहीं होगा
कि वो जिस लड़की के साथ रह रहा था, जिसके साथ वो बातें किया करता था, जिसके साथ खाना खाया करता था, जिसके साथ घंटों घंटों कॉलिंग पर बात किया करता था, वही लड़की उसकी जान ले लेगी। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या सोनम ने ठीक किया या देवेंद्र के ऊपर तेज़ाब डालकर उसकी जान लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो लोग अंधे हो चुके हैं प्यार में, जिन लोगों को लगता है कि ये प्यार है, उन लोगों के समझ में आ जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।